कटहल के कोफ्ते लग रहे हैं ना अमेजिंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल के कोफ्ते। ये मैंने कटहल जो है वो बॉईल करके रख दिए थे। ये इतने बड़े बड़े 5 पीसेस थे कटहल के, उनको छोटा कर दिया है और अब हम इनको मैश कर देंगे। सबसे पहले मैश करने के बाद फिर हम इसको बेसन डालकर इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो इसको खूब अच्छे से मैश कर लेते हैं और उसके बाद फिर कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने इसको पीस लिया है और मैश कर लिया है। तो अब मसाले और बेसन डालकर इसकी बॉल्स बना लेते हैं। तो मसालों में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1 चम्मच। देखिए मैंने इसमें 2 चम्मच बड़ा चम्मच जो होता है ये वाला टेबल स्पून या बड़ा छोटा सर्विंग स्पून, ये भर के बेसन डाला है। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 3/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच नमक और इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी डाली है 1/4 चम्मच, छोटा चम्मच जितनी। तो ये सब मिला के और ये देखिए अच्छा सा डो तैयार हो गया है। और अब मैं तेल डाल दूंगी कढ़ाई में और जब तक तेल गर्म होता है तब तक हमारी ये बॉल्स बन जाएंगी इसकी। तो हमने इस तरीके इसलिए बनाया क्योंकि हम प्रॉपर कोफ्ते बना रहे हैं राउंड वाले। अगर आप पकौड़ों की तरह बनाना चाहें, जैसे हम लौकी के कई बार बनाते हैं, तो आप बेसन और भी कम डाल सकते हैं। तो कढ़ाई रख देते हैं हम गैस पे और जैसे तेल गर्म होगा वैसे साथ के साथ इसके पकौड़े बन जाएंगे। मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल गरम होना रख दिया है। अब जब तक ऑयल गरम होता है मैं इसके कोफ्ते बना लेती हूँ। और फिर हम इसको तलना शुरू करेंगे। ये देखिए इसमें हमारे 8 कोफ्ते बन गए। और यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है तो मैंने सेक कम कर दिया है। और अब चलते हैं हम अपने पैन की तरफ कोफ्ते तलने के लिए। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं अपने कोफ्ते। सेक मैंने मीडियम कर दिया है। आप सोचेंगे कि मैंने इतना कम डीप पैन क्यों लिया है, तो क्योंकि ये थोड़े से ही हैं तो मुझे बहुत ज्यादा डीप कढ़ाई या कुछ लेने की जरूरत नहीं है, इसी में ही अच्छे से बन जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसी पैन का यूज किया है। तो अब इसको होने देते हैं, एक साइड से हो जाएगा तो फिर इसको पलट देंगे और इसको अच्छे से रेड कर देंगे, रेड करके और निकाल देंगे। चलिए इनको देखते हैं पलट के। देखिए नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं।
सारे पलट गए। अब दूसरी साइड से भी हो जाएंगे तो हम इसको निकाल देंगे। तब तक मैं एक किचन पेपर ले आती हूँ, जब तक कि दूसरी साइड से पकते हैं। देखिए कोफ्ते जो हैं मेरे अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल रही हूँ। उसी थाल में मैंने एक किचन पेपर रख दिया है, उसके ऊपर इनको निकाल लूंगी। गैस बंद कर रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर हम मसाला बनाना शुरू करेंगे। निकाल लिए ये, अब मसाला बनाते हैं। देखिए मसाले के लिए ये 2 छोटे साइज के प्याज पीस लूंगी मैं, और उनके बीच में ही ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मिक्स कर दूंगी। ये 2 टमाटर अलग से पीस लूंगी और 2 हरी मिर्चों के साथ। तो ये बाद में पीसते हैं, पहले हम दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं, यानी कि नमक मिर्च वगैरह। तो मैं एक कटोरी निकाल लेती हूँ। अब इसमें मैं ग्रेवी के हिसाब से डाल दूंगी नमक। यहाँ पर मैंने डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च 3/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पूरा भर के सूखा धनिया, गरम मसाला 1/4 चम्मच जितना, और जीरा पाउडर भी डालूंगी 1 चम्मच। इसको सबको पानी में मिक्स कर दूंगी मैं। पहले इसको आपस में मिक्स करके फिर पानी में मिक्स कर देंगे। अब इसको साइड में रखकर और ये सामान पीस लेते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं। ये 2 चम्मच जितना हमने ऑयल डाल लिया था, टीस्पून जितना, ये हो गया है। तो अब सबसे पहले हम इसमें प्याज और अदरक लहसुन भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच निकाल लिया था। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और उसके बाद फिर टमाटर का पेस्ट डालेंगे, टमाटर और हरी मिर्च। ये देखिए प्याज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। और इसको अच्छे से तेल निकलने तक भूनेंगे। उसके बाद फिर हम मसाला डालेंगे इसमें। देखिए ये हो गया, हल्का हल्का तेल निकल आया, ज्यादा निकलेगा भी नहीं क्योंकि हमने ज्यादा डाला नहीं। तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे जो हमने पानी में मिक्स किए थे, और इसके साथ पकाएंगे एक मिनट, 1-1.5 मिनट, और फिर लास्ट में हम डालेंगे पानी ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा मसाला पकने देंगे इसमें। सारा मसाला निकालने के लिए थोड़ा पानी डाल रहे हैं कटोरी में डाल के। और अब जब ये सूख जाएगा पानी, तब ग्रेवी बना लेंगे। और क्योंकि ये हमने राउंड वाले कोफ्ते बनाए हैं, ये थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं, इसीलिए हम उसके साथ साथ ही डाल देंगे, पानी के साथ साथ ही। एक बॉयल पानी तो आएगा, उसके साथ साथ हम डाल देंगे। ये देखिए क्योंकि इसमें बेसन बचा हुआ था, हमने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। बेसन फूल जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या होता है कि ग्रेवी और भी गाढ़ी बनती है अगर बचा हुआ बेसन आप डाल देते हैं तो हमने इसीलिए पानी इसी में डाल दिया है बॉईल करके। और ये थोड़ा सा बेसन फूल जाएगा, जब तक मसाला भुनेगा, फिर हम ये डाल देंगे अंदर। ये पानी डाल रहे हैं अब हम, जो बेसन वाला मैंने आपको दिखाया था। अब एक बॉईल इसको आ जाएगा तो साथ के साथ कोफ्ते डाल देंगे। थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा क्योंकि ये कम है कोफ्ते के हिसाब से। ऑलरेडी बॉइल्ड है तो बॉईल आने में टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा।
ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया इसमें। साथ के साथ मैं इसमें एक कोफ्ते डाल दूंगी और अभी पक जाएगा तो फिर आपको डिश आउट करके दिखा देंगे। तो ये तैयार हो गई हमारी कटहल कोफ्ता और देखिए कितने टेस्टी से अमेजिंग से लग रहे हैं ना। तो चलिए फिर बनाइए फटाफट से और लाइक कीजिए वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाली घंटी जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।